बहुत समय पहले की बात है कि पहाड़ की तराई में एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बहुत पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका एक बेटा था जिससे वो बहुत प्रेम करती थी। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने उसका विवाह अपने गांव से थोड़ी दूर बसे गांव धर्मपुर में कर दिया था। एक दिन उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, अब मुझसे घर का कामकाज नहीं होता, तुम जाकर बहू को ले आओ, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। अब वो बेटा अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाता है। उसके ससुराल और उसके गांव के बीच एक घना जंगल था। जब वो जंगल के बीच से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ के गिरे पत्तों, फूलों आदि में आग लग गई थी और पास ही पत्तों की जलती हुई आग के बीच एक बिल था जिसमें से सांप बार बार अपना सिर निकाल रहा था और आग की गर्मी से निकल नहीं पा रहा था। अब उस बूढ़ी औरत के बेटे को आते देखकर सांप जोर जोर से रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर बोला, ए भाई, मुझे इस आग से बाहर निकाल लो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। तब उस लड़के ने कहा कि तुम तो सांप हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम निकलने के बाद मुझे काट सकते हो। तब सांप ने बड़े प्यार से कहा, कैसी बातें करते हो, तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूंगा, ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती है। अब सांप के बार बार अनुरोध करने पर लड़के को दया आ गई। उसने लाठी की मदद से सांप को आग से बाहर निकाल दिया। लेकिन सांप सांप होता है। जैसे ही आग से बाहर आया उसने लड़के से कहा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। रघुवीर हक्का बक्का रह गया। थरथराते हुए उसने कहा, लेकिन तुमने तो ना काटने का पक्का वादा किया था। सांप ने हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, यह कलयुग है, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है। यह युग धर्म है और कलयुग का युग धर्म यही है कि भलाई के बदले बुराई करो, और मैं तुम्हें काट कर युग धर्म जरूर निभाऊंगा। तब उस लड़के ने कहा, यदि तुम्हें काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। अब सांप ने लड़के की बात मानकर उसके साथ आगे बढ़ चला। आगे चलते चलते जंगल में चरती हुई गाय के पास गए। गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला। गाय बोली कि देखो, सांप ठीक कह रहा है, मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर यह आदमी मुझे कसाई के हवाले कर देता है, और तो और मुझे ऐसे ही बाहर छोड़ देता है ताकि मैं किसी भी तरह अपनी मौत मर जाऊं, लेकिन उसके ऊपर बोझ न बनूं। यही इस युग का न्याय है और यही इस युग का धर्म है। तो सांप ने कहा, अब तो तेरी तसल्ली हो गई। लड़का गिड़गिड़ाया, किसी एक और से तो बात कर लेने दो, अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। अब लड़के ने सारी बात एक पेड़ को अपनी सारी कहानी दोहराई तो उस पेड़ ने कहा, ये सांप ठीक कह रहा है, मैं भी तो आदमी को शीतल छाया मीठी फल देता हूँ, पर बदले में आदमी मुझे काटता है, आग में जलाता है, यहाँ तक कि मेरे बदले दूसरा पेड़ भी नहीं लगाता। कलयुग का तो यही धर्म है। अब सुनकर लड़के ने सांप से कहा, मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा है, तो मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। अब सांप की मदद चूंकि उसने की थी तो सांप ने कहा, ठीक है, चूंकि इस कलयुग में थोड़ा सा धर्म तो शेष है और मुझे भी उस धर्म का पालन करना पड़ेगा, इसलिए जा, लेकिन पत्नी से कोई बात नहीं करना और 3 घंटे के भीतर लौट आना। अब लड़का अपनी ससुराल पहुंचा। कुछ कदम दूर से ही उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजा साफ कर रही है और उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसकी पत्नी उसे इस तरह देखकर अवाक रह गई। वह कुछ पूछ पाती इससे पहले ही लड़का वापस चल दिया। पत्नी ने सोचा, जरूर कोई विपत्ति आई है, इसलिए मेरे पति ने कुछ नहीं बोला। वह भी पीछे पीछे चलकर सांप तक पहुंच गई। सांप ने फुफकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने से मना किया था, तुम इसको लेकर क्यों आ गए हो? उसकी पत्नी ने कहा कि इन्होंने मुझसे बात नहीं की,
ये बिना कुछ बोले वापस चल दिए तो मैं खुद ही इनके पीछे पीछे चली आई हूँ। तब लड़के ने कहा कि अब मैं तैयार हूँ, तुम अपने युग धर्म का निर्वाह करो। तब सांप लड़के को काटने की तैयार हुआ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो, सिर्फ इतना बता दो कि इनके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी। तब सांप ने कहा कि उसका इंतजाम है। इस बिल के 7 फेरे करके जब तुम इसे खोदोगे तो तुम्हें सोने से भरे हुए 7 घड़े मिलेंगे और तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं, क्योंकि तुमने मेरे पति के साथ भी ऐसा ही धोखा किया था। उन्होंने भी तुम्हारी बात मानी थी, लेकिन तुमने कहा कि यही कलयुग का धर्म है कि जो अच्छा करे उसके साथ भी बुरा करो। अब तुम भले मेरे अच्छे कहने की बात कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे कैसे भरोसा करूं? तो तुम पहले मेरी तसल्ली के लिए मुझे 7 फेरे कर कर बिल खोद लेने दो। अब सांप लड़की की बात मान गया। लड़के की पत्नी बिल के फेरे लेने लगती है और जब 7वां फेरा पूरा हो जाता है तो उसने अपने पति के हाथ से लाठी लेकर उस बिल को खोदने के लिए प्रयास करने के लिए लाठी उठाती है और लाठी उठाकर सांप के सिर पर जोर से दे मारती है। सांप छटपटाने लगता है। वो लड़की से बोला, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्षमा करना नाग देवता, मैं तो आप ही की बात रख रही हूँ। आपने ही कहा कि हाँ, भलाई का बदला बुराई है। हमें आपने इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना पड़ेगा और आपके प्राण लेने पड़ेंगे। और उसने 2-3 डंडे सांप के सिर पे और मारे और सांप का निर्जीव शरीर एक और धाराशायी हो गया। लड़का और उसकी पत्नी खजाना लेकर गांव अपनी खुशी खुशी लौट आए। तो दोस्तों याद रखें कि इस दुनिया में जो कलयुग का समय है बहुत ही ज्यादा अधर्म का समय है। ऐसे समय में कोई क्या कह रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है हम कभी नहीं जान सकते हैं। इसलिए लोगों को पहचानना सीखें और कम से कम अपनी कोई बात किसी के सामने ना कहें। और लोगों की सहायता करना वास्तविक रूप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहायता यदि आप कर रहे हैं तो कम से कम आज के लोगों की नीयत को पहचानते हुए ही सहायता करें, क्योंकि आज के समय में लोग सहायता करने वाले का भी बुरा करने से पीछे नहीं चूकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई ईश मित्रों से शेयर करें और मेरी एक बहुत विनम्र विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आगे भी लाते रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।